नमस्कार दोस्तों, जीपीएस एग्ज़ाम अड्डा में आप सबका स्वागत है। मैं आरपी सिंह आप सभी को नमस्कार करता हूं। प्यारे साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने 2018 के पेपर से बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात की थी दोस्तों। और आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में आए हुए बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा दोस्तों। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकडूगल, सिम्पसन, अब्राहम मैस्लो, विलियम जेम्स। तो दोस्तों, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो थे मैकडूगल। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? सिम्पसन, स्टैनले हॉल, जरसील्ड, क्रो एंड क्रो। तो दोस्तों, किशोरावस्था बड़े संघर्ष की अवस्था है या स्टैनले हॉल ने कहा था दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए दोस्तों? बच्चे को दंड देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए या फिर बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, बच्चे को परामर्श देना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? दोस्तों, मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया है कि हाँ और नहीं का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है दोस्तों, कि किस प्रश्न में पूछता है कि नहीं है और किसी किसी में पूछता है कि है। तो इस चीज़ का आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर या फिर B.S. ब्लूम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, B.S. ब्लूम। इन्होंने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? समापन कौशल, प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल या फिर प्रदर्शन कौशल। तो दोस्तों, पूर्व ज्ञान का परीक्षण जो आता है वो प्रस्तावना कौशल में आता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रस्तावना कौशल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? गार्डनर, स्पीयरमैन, गोलमैन या फिर जॉन मेयर। तो दोस्तों, यह प्रत्यय जो दिया था यह दिया था गार्डनर ने। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, गार्डनर ने। कब दिया था दोस्तों? तो इसको दिया था 1983 में दोस्तों, 1983। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है? खड़े होने में, बोलने में, पढ़ने या वर्तनी में, व्यक्त करने में। तो दोस्तों, डिसलेक्सिया जो है वो एक पठन विकार है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पढ़ने या वर्तनी में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं R.M. गेने, I.P. पावलोव, E.L. थॉर्नडाइक या फिर B.F. स्किनर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, R.M. गेने दोस्तों। R.M. गेने इस पुस्तक के जो लेखक हैं
और इस पुस्तक को उन्होंने 1965 में लिखा था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समस्या समाधान का प्रथम चरण है आंकड़ा संग्रह, समस्या की पहचान, परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना का परीक्षण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है, समस्या समाधान करने से पहले समस्या की पहचान बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं, तो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? रॉस का, स्किनर का, गेट्स व अन्य, हॉलिंगबर्थ। तो दोस्तों यह जो कथन है यह है ऑप्शन नंबर ए, रॉस का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? सूझ का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी माना जाता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? नतोदर, लंबवत, मिश्रित या फिर उन्नतोदर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, लंबवत। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या फिर अंतः संबंध का सिद्धांत। तो दोस्तों विकास जो है कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो यह निरंतरता का सिद्धांत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? 86वें संशोधन, 25वें संशोधन, 22वें संशोधन या फिर 92वें संशोधन से। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, 86वें संशोधन से, जो हुआ था 2002 में दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकास की किस अवस्था को कॉल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या फिर पूर्व बाल्यावस्था से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, गर्भावस्था से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए रोक देना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, या किसने कहा है? क्रो एंड क्रो, स्किनर, वुडवर्थ या फिर गिलफर्ड। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, गिलफर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं छात्रों के मानसिक विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, छात्रों के सर्वांगीण विकास से दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? 36 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट या फिर 45 मिनट? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, 36 मिनट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? बोध, ज्ञान, अनुमूल्यन, अनुप्रयोग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, अनुमूल्यन। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? अंतःप्रज्ञ अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था या फिर प्रतिबिंबात्मक अवस्था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, अंतःप्रज्ञ अवस्था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है भावात्मक विकास से, नैतिक विकास से, शारीरिक विकास से या फिर सामाजिक विकास से? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक विकास से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्मृत स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तैयारी, अन्वेषण, सामान्यीकरण या फिर प्रस्तुतिकरण? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तुतिकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी, लिखने पढ़ने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा, बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सबसे सटीक और सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शिक्षक की भूमिका नहीं है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक को निःशक्त बच्चों का पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, बालक का विद्यालय ना जाना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो दोस्तों शिक्षा में अवरोधन जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। कोई बच्चा अगर बार बार एक ही कक्षा में रहेगा तो मान लीजिए वो शिक्षा में एक अवरोधन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूची ए तथा सूची बी को सुमेलित कीजिए। ब्रूनर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, आशुबेल साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान, ग्लेजर अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान, गार्डनर संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। प्रशिक्षण प्रतिमान दोस्तों इसको सुमेलित करना है। ब्रूनर जो है वो है संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, आशुबेल जो है वो है अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, ग्लेजर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान और गार्डनर साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है, 4-3-2-1। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे हैं प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन, आत्मीकरण, वाचन। इनका सही क्रम है दोस्तों
तो इनका सही क्रम है खोज, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन और वाचन दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, 2, 1, 4, 3, 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। एनिमल इंटेलिजेंस दोस्तों, इधर पुस्तकें दी हुई हैं और उधर उनके राइटर दिए गए हैं, इनको सुमेलित करना है। तो एनिमल इंटेलिजेंस किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो ये थार्नडाइक की पुस्तक है दोस्तों। पुनर्वलन की अनुसूची, तो दोस्तों जो तीसरा ऑप्शन सही है वो सिर्फ सी में है, 3, 4, 1, 2। तो इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। एनिमल इंटेलिजेंस, थार्नडाइक, पुनर्वलन की अनुसूची, स्किनर और सारगर्भिता का नियम, गेस्टाल्ट और अनुकूलन, पियाजे। दोस्तों ये था आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। इसी आशा के साथ कि आप सब लोग अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, मैं आरपी सिंह आप सबसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगली क्लास में अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।